श्रीगंगानगर जिला फुटबॉल एसोसिएशन के कब्जे को लेकर बड़ा विवाद। वर्तमान अध्यक्ष सुरेंद्र पॉल व सचिव हेमंत परिहार में विवाद खुलकर आया सामने। नॉमिनेशन के लिए रखे गए निर्धारित समय पर उम्मीदवारों को नहीं मिले चुनाव प्रभारी व सह प्रभारी। उम्मीदवार लगाते रहे चुनाव प्रभारी व सह प्रभारी के घर के चक्कर। एसोसिएशन के वर्तमान प्रधान सुरेंद्र पॉल ने सचिव हेमंत परिहार पर लगाए खिलाड़ियों से पैसे लेने का आरोप। एसोसिएशन के चुनावों को बताया असंवैधानिक। अगर चुनाव हुए तो किया जाएगा आंदोलन। आवाज न्यूज राजस्थान के लिए रायसिंह नगर से संवाददाता आर एस करवा की रिपोर्ट। फुटबॉल एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं, इसमें कुछ विवाद की बातें सुनने में आ रही है, क्या कहना चाहिए? पिछले कार्यकाल जो 18 से 22 का था, उसमें जो चुनाव हुआ उसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया। परिहार साहब हमारे सचिव थे, कोषाध्यक्ष हमारे तंवर साहब थे। 4 साल ये चला। स्पोर्ट्स की इवेंट जो होती रही, गेम्स टूर्नामेंट होते रहे, सिलेक्शन हुई, टीमें गई, लगातार होती रही। इसी दौरान बीच में हमारे सामने कुछ बातें आई कि बच्चों से पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। परिहार साहब ने रसीद नहीं दी जी, पैसे ले लिए, बच्चों से किराया ले लिया, या स्पोर्ट्स के वहाँ इवेंट के पैसे ले लिया, टूर्नामेंट के ले लिए। जबकि टूर्नामेंट मेरे द्वारा करवाए गए, वहाँ मैंने चंदा इकट्ठा लोगों से इकट्ठा करके, लोगों से, गांव वालों से जैसे कराया वो इवेंट करवाए, और इन्होंने के द्वारा पैसे लिए गए। मेरे सामने उस टाइम ध्यान में लाई गई बात। मैंने इनको 1-2 बार कहा तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसका नतीजा ये है कि इन्होंने मुझे क्या पूरी कार्यकारिणी को बिना बताए और इन्होंने अपनी मर्जी से ये चुनाव डिसाइड कर दिया, और चुनाव डिसाइड करके डेट डिसाइड कर दिया, और इलेक्शन अधिकारी अपनी मर्जी से लगा के, और एक तरफा नए और जो क्लब इसके फेवर में इसको नहीं लगे, और जो अपने इसके थे, जो पर्सनल थे जिनका, उन क्लबों को इन्होंने मान्यता अपनी तरफ से बना के एक लिस्ट दे दी। तकरीबन 28 क्लब हैं आज। 28 क्लबों में से 9 क्लब रह गए हैं, मुझे अभी पता लगा है, ज्ञान हुआ है। हालांकि मेरे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, हमें अभी तक कोई उपलब्ध नहीं कराया गया। 6 से 8 बजे तक का नॉमिनेशन का टाइम था। जो अधिकारी पांडे साहब लगाए गए थे, वो पांडे साहब आज बाहर पधारे हुए हैं। उनसे फ़ोन पे वार्तालाप हुई। पांडे साहब ने सतीश शर्मा जी का नाम दिया। हम सतीश शर्मा जी के घर पे खड़े रहे, वेट करके आए। टाइम बकायदा वीडियो भी है, सब कुछ है हमारे पास। सतीश शर्मा जी ने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, या सही नहीं समझा बात करनी हमारे से, और हमें वहाँ भी कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया। कोई वहाँ नोटिस बोर्ड नहीं है, कोई वहाँ चस्पा नहीं है, कोई वहाँ लिस्ट नहीं है, कोई भी किसी तरह का कागज़ नहीं है। जिसको लेके अब इन्होंने एक तरफा अभी हमें पता चला है कि वो टाइम निकल गया जी, और 10 तारीख को चुनाव होगा जी, जिसके लिए हम कल कलेक्टर साहब भी मिलेंगे। और मेरी अभी राजस्थान फेडरेशन जो फुटबॉल एसोसिएशन है, उनसे, उनके सचिव महोदय से बात हो चुकी है, और उन्होंने कहा बिल्कुल विवाद है तो हम ये चुनाव मान्यता नहीं देंगे, और इसको हम निरस्त करेंगे अगर आगे होता है। और पहली बात तो ये चुनाव रोका जाए, किसी भी तरह से स्टे किया जाए, चाहे वो फेडरेशन करे, चाहे डिप्टी रजिस्ट्रार करे, चाहे कलेक्टर महोदय करें, चाहे कोर्ट का जाना पड़े हमें, इसके लिए हम करेंगे, आंदोलन करेंगे। सभी 28 के 28 क्लब आएंगे, क्लबों के मेंबर्स आएंगे, खिलाड़ी आएंगे। 200 आदमी जिन लोगों से ये पैसे लेता है, और ये पैसे के जो इसने दुकानदारी खोल रखी है, इसकी हम एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार सर, मैं युवा स्पोर्ट्स क्लब सूरतगढ़ का नया सचिव। हमारी 6 जून को जो कि हमारी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में परिहार सचिव हेमंत परिहार, फुटबॉल संघ अध्यक्ष सचिव, जो कि हमारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने खुद चुनाव करवाए हैं, उनके खुद के यहाँ पर साइन है, और चुनाव करवाने के बाद में यहाँ पर इनके साइन है। ये हेमंत जी परिहार, इनके साइन किए हुए हैं। हमारे क्लब में जितने मेंबर हैं वो नए बने हैं। पुराने मेंबर जो कि हमारा क्लब 2005 से था, तो इसमें नवनिर्वाचित सदस्य गठित हुए थे। अब इन्होंने क्या किया है, हमारे क्लब को इन्होंने अपने संघ से काट दिया गया है, बिना किसी रीजन के, बिना किसी हमें नोटिस दिए हमारे क्लब को यहाँ से निष्कासित किया गया है। कृपया इस कारण की सचिव और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो भी हैं डीएफए के, मुझे पुष्टि देने की कृपया करें, अन्यथा मुझे कलेक्टर के पास जाके धरना देना पड़ेगा। और ये चुनाव जो कि असंवैधानिक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये चुनाव असंवैधानिक है, क्योंकि 2018 के बाद मेरी ITR मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में लगाई थी।
जिसके कारण 2018 में 18 के बाद की लिस्ट रजिस्ट्रार ऑफिस, खेल अधिकारी, RFA कहीं भी इनकी उपलब्ध नहीं है। अभी मुझे कहीं से भी ये प्राप्त हुई है लिस्ट। इसके कारण मैं ये लिस्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी क्लब का नाम नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, इसका कारण कृपया सचिव महोदय दें। भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब पालीवाड़ा का अध्यक्ष। हम लगभग 6 बजे से कंटिन्यू उनके यहाँ बताए गए गंतव्य स्थान पे संपर्क में हैं। लगभग 8:30 होने जा रहे हैं। अभी तक हमारे को न तो किसी प्रकार का नॉमिनेशन फार्म उपलब्ध कराया गया, न ही कोई सूचना पट पे कोई सूचना लगाई गई किसी प्रकार की। तो हम किस बेस पे चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हों और कैसे आगे की प्रक्रिया है, उसके लिए हमारे को थोड़ा अध्यक्ष साहब अनुबंध करवाएँ। और हमारी फीस जो इन्होंने अपने नेतेवाड़ा में टूर्नामेंट हुआ था उसमें 3,500 रुपये फीस हमने भर दी थी। इसके बाद इन्होंने 5,000 रुपये हमारे से और लिए हैं, जिसकी हमें रसीद उपलब्ध नहीं कराई जा रही। बार बार एमएलए के घर पे जाके आए हैं और इनको कई दफ़ा फ़ोन भी किया है। तो सर मतलब जो नवनिर्वाचित सदस्य है जो हमारे साथ अटैच में है, सभी ने 5,000 रुपये रसीद कटा ली है, लेकिन किसी को अभी तक रसीद नहीं उपलब्ध कराई है। धन्यवाद। जो ये चुनाव हो रहे हैं 10 तारीख को, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर ये चुनाव एकदम फर्जी हैं। इसके अंदर किसी को मतलब सही तरीके से न तो जो अभी नवनिर्वाचित है इसके कोई भी सदस्य है जो अभी इसमें अपने लिस्ट में है, किसी को कोई अवगत नहीं कराया गया है पहले से, और न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई है। तो जो लगभग जिनको ये अपने जो हाथ के इनके कैंडिडेट है जो अपने मर्जी से बना लेते हैं, लगातार हम 40 साल से देख रहे हैं आ रहे हैं, यही बन रहे हैं, कब से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसी